everyone, welcome back to yet another day of Mission 100%. देखो, एक एक दिन करके हम अपनी पार्टनरशिप को कंप्लीट करते चल रहे हैं और सिर्फ अकाउंट्स की पार्टनरशिप नहीं, तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप मिलके हम शानदार धुआंधार जबरदस्त एग्जाम देने वाले हैं अपने बोर्ड का। एक ही चीज तुम्हें याद रखनी है कि जो टॉपिक जिस दिन होता चले उसको उसी दिन प्रैक्टिस करके खत्म करो और कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें कमेंट्स में ही तुम उसको लिख देना। ऑल्सो कोई भी बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या समरीज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म है, उसको भरना एंड योर वर्क विल बी सॉर्टेड। मिलके करते हैं मिशन 100। क्लास मिस ना करें। रिकॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब है पुनर्गठन। मतलब अगर दो पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 3:2, पार्टनर्स वही हैं, बिजनेस वही है, मगर वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं तो किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान, तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इस चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद हमने इसमें रेशियोज़ निकालना सीख लिया, तो कुछ क्वेश्चंस हमने उसके किए थे, तो आप लोगों ने सभी ने मेरे साथ ये सारे आगे के इनिशियल क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद हमने गुडविल का एडजस्टमेंट सीखा था कि गुडविल में जब भी कोई फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। और फ्रेशली वैल्यूड गुडविल में जो पार्टनर गेन करता है उसको उसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ती है, इसलिए उसके अकाउंट को अभी डेबिट किया जाता है। और जिस पार्टनर को फ़ायदा होता है और जिसका नुकसान होता है उसको कॉम्पनसेशन देते हैं कि तू परेशान मत हो, तेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं और प्रैक्टिस कराना चाहूँगी। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्वेश्चन, लिखिएगा। कौन से क्वेश्चन तक हम आ चुके थे? अब आप इसको क्वेश्चन दिए बिना जस्ट राइट एग्जाम्पल, ताकि अपनी सीक्वेंस ना बिगड़े। लिखिए एग्जाम्पल। लाइक अ टेस्ट आई विल चेक इट। एग्जाम्पल 1, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। ABC ओल्ड रेशियो 2:2:1, न्यू रेशियो 1:1:1, old goodwill existing in the books, old goodwill existing in the books 50,000, freshly valued goodwill जो कि आपको पता है कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है 20,000। पास necessary journal entries along with working note। वर्किंग नोट बनेगा सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करने का। सो एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 3 minutes। फर्स्ट पार्ट विल बी वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस। Yes, onliners, come and show your register. ओल्ड गुडविल सभी को पता है किस रेशो में बढ़ती है, ओल्ड रेशो। सो ABC 20,000, 20,000 एंड 10,000। ओल्ड रेशो में गुडविल को हमने 50,000 की राइट ऑफ कर दिया। हमारी गुडविल एक एसेट है, क्रेडिट करके उसे क्लोज किया। फ्रेशली वैल्यूड गुडविल हमेशा जो गेन करता है वो डेबिट करवाता है अकाउंट, जो सैक्रिफाइस करता है उसको गेन या सैक्रिफाइस के फ्रैक्शन में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेगा। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम एंड शो इट टू मी। ठीक है, चलो अमाउंट मान लिया, तुमसे मिस्टेक हुई, बाकी सब ठीक था।
बाकी सब ठीक था एवरीवन? कितने लोगों से ये सही निकल गए फ्रैक्शंस कि ये उनके गेन और लॉस हैं? ठीक है, तो तुम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए। कितने लोगों से ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करते बनी? कितने लोग यहाँ पर सिर्फ अमाउंट में अटके थे, एंट्री सही करी है? ठीक है, चलो चलेगा। जिसकी क्लास मिस हो गई थी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल छोटा सा और करते हैं, लिखेंगे एग्जाम्पल एक बार और। A, B, C old ratio 4:3:1, new ratio 2:2:1, old goodwill 80,000, new goodwill या freshly valued goodwill 1 लाख। Pass necessary journal entries including the working note. So पहला working note I want calculation of gain and loss. So A का old ratio में से new ratio minus होगा to all my children who were absent. 4:8 उसका old था and new is 2/5. B का old था 3/8, new is 2/5. C का old was 1/8 and new is 1/5. जब गेन और लॉस निकल गया तो आपको ओल्ड गुडविल को तो ओल्ड रेशो में बांटना था, तो ओल्ड रेशो वॉज 4:3:1. सो A, B, C to goodwill. और जो न्यू गुडविल है उसको हमें रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्रैक्शन। जितना गेन और लॉस का फ्रैक्शन होगा, गुडविल इनटू गेन और लॉस का फ्रैक्शन। एक हिंदी में कॉन्सेप्ट लिख लेना। जिस्ट ये है कि जिसने गेन किया है वो अभी उसकी कॉस्ट पे करेगा, तो कॉस्ट पे करने का मतलब है उसका अकाउंट डेबिट होगा। और जिसका लॉस हुआ है वी विल कॉम्पनसेट हिम। तो कॉम्पनसेशन आप किसी को दे रहे हो तो आप उस व्यक्ति को क्रेडिट करोगे। दिस इज द जिस्ट। Yes, beta Lakshita, can you tell me the fractions that you have calculated, बच्चे? What are the loss and gain? Please tell me the gain or loss of A. A ने कितना गेन किया, लॉस किया है? 4/40. एंड B का गेन कितना है? 1/40. इसका 3/40. Is that so, everyone? Very good. So the journal entries will be C's capital account debit, B's capital account debit to A. 1 लाख को 3/40, so 7,500, 2,500 और 10,000. These would be the journal entries. The first one would be the journal entry for old goodwill, and this is न्यू गुडविल। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना बेहतर होगा। सेकंड टाइम बन गया सबसे? एवरीवन बन गया सेकंड टाइम? धन्यवाद। ओके, होपफुली आपको बन गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इस चैप्टर के आई थिंक हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब आगे जो हम कर रहे हैं एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और आप कह सकते हो इस चैप्टर का ये अलग पॉइंट है। अभी तक जो पढ़ा आपने एहसास किया होगा कि वो एडजस्टमेंट सारे एडमिशन या रिटायरमेंट में आप पढ़ चुके थे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा अलग है। हेडिंग लिखिए रिजर्व्स, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स। कल ही पढ़ रहे थे बट अभी उसका एक अलग वर्जन पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स
when partners do not wish to distribute or close the reserve accounts. नाउ सी, ये पॉइंट क्या है, प्लीज़ पे अटेंशन। अभी आपने पहले सीखा था मेरे साथ ये वाली चीज़, देखिएगा ये कि हम वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल और जनरल रिजर्व, इन सबको बांट के ख़त्म कर देते हैं जब कोई पार्टनर आता है या जाता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। बोलिए हाँ या ना। ओरली सब लोग बोल के बताइए, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की ओल्ड रेशो में जर्नल एंट्री क्या होगी? 3 पार्टनर हैं तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ABC। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़े, जनरल रिजर्व पढ़े, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल पढ़े या वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व हमने डिस्कस किया, जब भी हमारे पास ये रिजर्व्स बांटने की स्थिति आती थी, ओल्ड रेशो में हम इनको बांटते थे। ओल्ड रेशो में जब भी हम बांटते थे तो क्योंकि ये रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस है तो हम इनको डेबिट कर देते थे। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ABC, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू जो भी पार्टनर्स हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सुनिए। हम रिजर्व को क्लोज नहीं करना चाहते। फर्म चाहती है कि बुक्स में रिजर्व तो बना रहे बट पार्टनर्स को उसका बेनिफिट मिल जाए। अजीब सी बात है। क्या चाहती है फर्म? कि रिजर्व क्लोज ना हो, मगर पार्टनर को जिसको जितने पैसे मिलने चाहिए वो मिल जाएं। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम कैसी एंट्री पास करें जिसमें रिजर्व तो क्लोज ना हो बट जिस पार्टनर का नुकसान हुआ उसको कॉम्पनसेशन मिल जाए और जिसका गेन हुआ वो कॉस्ट अदा करे रिजर्व के बराबर की। मज़ा तो तब आएगा जब आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो कुछ दिमाग लगा के एंट्री खुद बना के दिखाएंगे। यस बेटा, ट्राई, कम अगेन। वेरी गुड, गुड सेड। हम क्या करेंगे, अगर 1 लाख रुपए का रिजर्व है तो हम ये जो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना गेन और लॉस का, जिसका गेन हुआ है दैट रिजर्व इनटू गेन का फ्रैक्शन, उससे कहेंगे भाई तेरे को फ़ायदा हो रहा है, तू अभी कॉस्ट अदा कर, तो वो अपना अकाउंट डेबिट करा लेगा। और जिसका लॉस हुआ है उसको हम कॉम्पनसेशन दे देंगे और इस जर्नल एंट्री के थ्रू हमारा रिजर्व अफेक्ट नहीं होगा। फिर से एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या है? हमने पढ़ा है कि जब आपको रिजर्व क्लोज करना हो तो आप सिंपल एक एंट्री कर दो, जनरल रिजर्व डेबिट टू A टू B इन द ओल्ड रेशो। अब हमको ये रिज़र्व को क्लोज़ नहीं करना और हम चाहते हैं कि फिर भी जिसका फ़ायदा हुआ और जिसका लॉस हुआ इस बात की कॉम्पनसेशन हो। तो जो जैसा कि आपने अभी जस्ट देखा था, हम क्या करेंगे बताओ? जिसने गेन किया है, गेनिंग पार्टनर का अकाउंट किस चीज़ से डेबिट कर देंगे? उसके फ्रैक्शन से ऑफ गेन। ठीक है, अकाउंट डेबिट कर दे विद फ्रैक्शन ऑफ गेन। और जिसने लॉस फेस किया है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए एक कॉम्पनसेशन की तरह विद द फ्रैक्शन। इसी बात पर से डिवोटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप उसको 9th कर रहे थे तो आज हम इसको 10th नंबर दे देते हैं। करिए क्वेश्चन, सुनिएगा ज़रा, स्क्रीन पे देखिए। XYZ ओल्ड रेशो 5:3:2 लिखिए। XYZ ओल्ड रेशो 5:3:2, न्यू रेशो 2:3:5। On the date of change in PSR, the firm had a balance in general reserve 50,000. रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन 50,000 का बैलेंस था। आगे लिखते हैं, पास जर्नल एंट्री if the partners do not
want distributing general reserve on change of PSR. क्या लिखा है? वो जनरल रिजर्व को बांट के ख़त्म नहीं करना चाहते। उसके बिना आप क्या एंट्री कर सकते हो बताओ? तो आप रेशो में से गेन और लॉस निकालो, फिर जितना रिजर्व है इनटू फ्रैक्शन, जिसने गेन किया है उससे बोलो कॉस्ट अदा करो, डेबिट करवाओ। बस वही का वही फंडा है। एंड दैट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। करिए क्वेश्चन फटाफट। ऑल दोज हु आर फेसिंग इशू इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। वी हैव लर्नड नथिंग न्यू एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट। ऑल अदर पॉइंट्स आर फ्रॉम आइदर एडमिशन or retirement and they are ditto same. So don't take burden of this chapter. Do those chapters well. ये अपने आप हो जाएगा। Find out the ratio. X का sacrifice किया हुआ है 3/10 और Z का gain हुआ है 3/10। नरेशन ऐसा स्पष्ट दिखाएं। अब इसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए। क्योंकि एक्स ने सैक्रिफाइस किया है तो अभी उसको क्रेडिट दे रहे हैं। कितने से दे रहे हैं? 50,000 इंटू 3/10 से जेड डेबिट हो गया है, एक्स क्रेडिट हो गया। जेड ने गेन किया है तो उसने कॉम्पनसेशन पे किया है डेबिट करवा के, और x का लॉस हुआ है, देयरफॉर हमने उसको ही हैज़ रिसीव्ड कॉम्पनसेशन। नोट लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप भूल ना जाएं। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, लिख लिया एवरीवन? ये हमारा 10th क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन लिखिए। इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। 11th क्वेश्चन देखते हैं क्लास में कोई इसको गेस कर पाता है कि इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन मेरे साथ सुनेंगे। 2 मिनट के लिए पेन नीचे रख दो। ओल्ड रेशो 5:3:2, न्यू रेशो 2:3:5। They decide to record the effect without affecting their book values. Without affecting their book values का हिंदी में मतलब क्या हुआ? वो रिजर्व्स क्लोज नहीं करना चाहते, हाँ या ना? तो जब वो रिजर्व क्लोज करना नहीं चाहते तो क्या करें? गेस करो। नहीं, वो तो तुम बता दोगे, बट यहाँ 3 रेशियोज हैं। जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एक लॉस है। तो जब 3 प्रॉफिट आइटम है, एक लॉस आइटम है, तो मैं अब क्या 4 अलग अलग एंट्री करूं? क्या करूं? एनीबडी कैन गेस, क्या करें? नहीं, वो कुछ भी बंद नहीं करना चाहते। जब ये लिखा है ना विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज, वेरी गुड अक्षरा, यस अदर्स ऑल्सो, कैन यू जस्ट टेल मी समथिंग कि हम क्या करें? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया? जनरल रिजर्व को हाथ नहीं लगाया। वेरी गुड माधव, वेरी गुड। अदर्स कैन यू प्लीज़ टेल मी? 2 लोगों ने सही उत्तर दिया है। पिछले में हमने जनरल रिजर्व को नहीं हाथ लगाया और डेबिट क्रेडिट करके काम कर लिया। अब यहाँ पर 3 एंट्री प्रॉफिट की हैं और 1 एंट्री लॉस की है, तो आई एम आस्किंग यू क्या करें? ओके, 1 बच्चा इज सेइंग कि डेबिट वाले एक साथ कर दो। नहीं बेटा, और बताओ, और दिमाग लगाओ।
एग्जैक्टली, वी विल फाइंड द नेट इफेक्ट। हम तीनों प्लस वाले आइटम को जोड़ेंगे, मान लो कि वो एक रिजर्व है, उसमें से वो नेगेटिव लॉस वाला माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस करके एक फिगर आ जाएगा। उस एक फिगर में जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके और करेंगे। देख लो एक बार कैसे करेंगे। हम तीनों प्लस आइटम्स जो हैं पॉजिटिव, ये हमारे रिजर्व्स हैं, इसको हमने टोटल कर दिया, इसमें से हमने माइनस कर दिया हमारा जो लॉस था, तो ये हमारा 1.5 लाख रुपए का वन फिगर आ गया। अब जैसा पहले किया था कि गेन का फ्रैक्शन 1,50,000 पे अप्लाई करेंगे और इस तरह की एक कंसोलिडेटेड एंट्री पास कर देंगे। तो बस ये क्वेश्चन इस चैप्टर का ओनली डिफरेंट चीज़ है जो आपने पढ़ी है, बाकी पूरा डिटो सेम है। एग्ज़ाम वाले दिन कुछ भी रिवाइज मत करना, इसको फ्लैग मार्क कर लेना कि LDR लास्ट डे रिवीजन ये है, बस बाकी पूरा चैप्टर सेम है। यू कैन जस्ट लीव द चैप्टर। करें, क्वेश्चन कंप्लीट करें। क्वेश्चन लिख लिए पहले तो। ओल्ड रेशो 5:3:2, न्यू रेशो 2:3:5, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। आप इससे मत कंफ्यूज होना कि अब ये कंटिजेंसी क्या है, हमें क्या करना, रिजर्व है ना, बात ख़त्म। कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L क्रेडिट बैलेंस, तीनों को प्लस कर लो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, उसे माइनस कर दो, तो एक कॉमन फिगर आ गया 150। जब वो कॉमन फिगर आ गया तो अब जैसे सिखाया मैं तुम्हें, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस कर लो। जिसका सैक्रिफाइस आया है, अभी तुम्हें मैंने बताया, बेचारे जिसने सैक्रिफाइस किया उसको अभी क्रेडिट कर दो, और जिसने गेन किया है उसको डेबिट कर लो। कितने से? 1,50,000 इंटू 3/10। और तुम्हें पता है कि लॉस और गेन बराबर ही होते हैं, जितना लॉस हुआ है उतना ही किसी को गेन हुआ है। इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर लेना। ये एकमात्र प्री बोर्ड में आने वाला इस चैप्टर का एकमात्र अलग पॉइंट है, बाकी पूरा चैप्टर सेम है। ओके, सो वी क्लोज विद दिस। देख लीजिए एक बार एंट्री आपकी हुई कि नहीं। लॉसेस, ठीक है बच्चे, दैट्स इट। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वी ऑलरेडी डन एवरीथिंग। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।